हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा अलंकार किए थे। आज हम रूपक अलंकार से शुरुआत करते हैं। रूपक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जिस काव्य पंक्ति में उपमेय पर उपमान अभेद आरोप व्यक्त किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और इसमें क्या होता है कि उपमेय और उपमान के बीच में कई बार एक डैश सा भी मिलता है। नहीं, बिना डैश के भी जब हम उसका अर्थ निकाल के देखते हैं तो उसमें रूपक अलंकार होता है। जैसे मीरा के पदों में है, पाया जी मैंने राम रतन धन पाया। तो उसमें जैसे मीराबाई कहती है कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। फिर जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, चरण और कमल के बीच में देखो डैश भी है, चरण कमल बंदो हरि राय। इसमें क्या है कि जो ये हैं इन दोनों में, यानी चरणों की चरण कमल रूपी चरण, ठीक है। दूसरा है मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हूँ, खिलौना ले हूँ। तो इसमें चंद्रमा रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ, ये सूरदास के पदों में है। तो इसमें भी यहाँ रूपक अलंकार है। आगे है दूसरा अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार। उत्प्रेक्ष्य अलंकार, इस अलंकार की क्या परिभाषा होगी? जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। और इसमें वाचक शब्द भी होते हैं, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि, ये वाचक शब्द भी पाए जाते हैं। अब हम इसके उदाहरण बताएंगे आपको कि उत्प्रेक्ष्य अलंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसमें उत्प्रेक्ष्य अलंकार के हम उदाहरणों में देखेंगे, जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का गढ़ा हो। तो इसमें जैसे मानो आ गया वैसे भी हमें पहचान हो जाती है। और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने
कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर जगा। तो इसमें भी जैसे मानो आया है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो अलंकार है हमारा वो है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसके नाम से ही हमें ये पता चल जाता है कि अन्य उक्ति, अन्य द्वारा कही गई उक्ति। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई बात हम सीधे जिस व्यक्ति को कहनी होती है उसको नहीं कहते, किसी दूसरे के माध्यम से कहते हैं। जैसे सूरदास के पदों में भी गोपियाँ उद्धव को जो लाने देती हैं या भगवान श्री कृष्ण को देती हैं, तो वे भ्रमर के माध्यम से उद्धव को लाने देती हैं, उनको सीधे नहीं कहती हैं। तो उसी प्रकार अन्य के द्वारा कही हुई, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस काव्य पंक्ति में कोई बात किसी दूसरे के माध्यम से कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर्म, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। यही काल। अली कली ही, अली कली ही सो बंद, आगे कौन है। इन पंक्तियों में जयपुर नरेश राजा जयसिंह होते थे। तो राजा महाराजा अनेक विवाह करते थे। उनकी नवविवाहिता पत्नी थी जो पूर्ण रूप से यानी अभी यौना नहीं हुई थी, किशोरावस्था में ही थी अभी। तो वह राजा जयसिंह उसके प्रेम में इतने अधिक बंधे हुए थे कि अपना राज कार्य छोड़ दिया था, संभालते नहीं थे। तो उनके दरबारी कवि हुए थे बिहारी कवि, उन्होंने यह दोहा लिखा था। क्योंकि सीधे राजा को नहीं कह सकते थे तो इसलिए उन्होंने ये दोहा लिख दिया। क्योंकि उस समय में ये जो राजा महाराजा थे वे अपने अपने दरबार में कवि संगीत इस तरह से रखते थे। तो इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह सचेत हो गए थे और वे अपने राजकार्य को संभालने लगे थे। यानी उन्होंने कहा था कि हे राजा जयसिंह, अभी ये जो तुम्हारी पत्नी है, भ्रमर के माध्यम से कहा था, अली माने भ्रमर होता है, कि हे भ्रमर, अभी ये जो कली है पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हुआ है, इसमें न परागण है न मधु है, तो अभी से इसके अंदर बंध गया है। जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी तब तेरा क्या होगा। अर्थात ही राजा जयसिंह, तुम्हारी जो नवविवाहिता पत्नी है ये अभी अपनी किशोरावस्था में है और तू इसके प्रेम में इतना अधिक बंध गया है कि राजकार्य भी नहीं संभालते हो। जब ये पूर्ण रूप से यौना हो जाएगी
तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अगला जो उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार। माली आवत देखकर कलिया करें पुकार, फूली फूली चुन लिए। इसके बाद हम करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति कहा जाता है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति कथन, यानी किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अतिशयोक्ति अलंकार की, कि जिस काव्य पंक्ति में किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, ठीक है, जिस काव्य पंक्ति में किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। यानी कई बार क्या होता है कि उसको इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन होने लगता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई। गए निशाचर भाग। यहाँ क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगने भी नहीं पाई और लंका सारी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो इससे ये होता है कि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगने पाई तो लंका कैसे जल गई। तो इसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। दूसरा उदाहरण भी देखें, आगे नदियाँ पड़ी अपार। पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ क्या है कि जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो वो बहुत तेज दौड़ता था, चेतक न था। जब ये युद्ध भूमि में थे तो वो जा रहे थे तो नदी आ जाती है और उसको पार करने के लिए इसमें ये बताया गया कि जब नदी को देखा राजा सोचने लगा कि ये कैसे इसको पार किया जाएगा।
तब तक यानी घोड़ा उस पार पहुंच गया था। तो ये भी यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है।